अरे कालू भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, अब बाजार का वक्त निकला जा रहा है। अरे कर ही रहा हूँ, और तू बाजार का टेंशन क्यों लेता है? बाजार में हमारे मुकाबले में कोई बड़ी बड़ी मछलियाँ लाने वाला है क्या? कोई नहीं ला सकता है, हम ही हैं बाजार के असली मालिक। ये तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, ये तो एकदम सही बात है। क्यों रे मंगरू? अरे मैं तो बस यूं ही तुम लोगों के साथ आ जाता हूँ। तुम लोग कितने अच्छे मछुआरे हो। हाँ, और मुफ्त में तू ले जाता है हमारी कमाई का एक हिस्सा। अरे मुफ्त में क्यों, पूरा समय देता हूँ, फिर बेचने में भी तो समय देता हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे लड़ो मत तुम लोग तो लड़ना शुरू कर दिए। चलो भाई, ये लो, अब हमारी टोकरियाँ भर गई है। अब यहाँ रुके रहने से काम नहीं चलेगा, अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए। मंगरू, नाव खे और नाव खे कर किनारे पर ले चल। माँ, आज मछली होता तो कितना अच्छा लगता। अरे रे, खा ले, जो है उसे ही खा ले। हाँ, ज्यादा जीभ लप 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 मत कर। हाँ, हम लोग गरीब हैं और गरीबों को ज्यादा बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। अम्मा ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरा मन करता है एक बड़ी मछली खाने का। देख बेटा, जब तेरे बाबा जिंदा थे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो खुद ही बड़ी बड़ी मछलियाँ लेकर आते थे। हमारा खेती, हमारी सब चीज बहुत अच्छी चलती थी। गांव वालों को हम बीच बीच में भोज खिलाया करते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। अरे रे, खा जल्दी से खा। माँ, मुझे और नहीं खाना, बस इतना ही खाना है, ले जाओ। ठीक है, अभी ले जाकर रख देती हूँ, बाद में खा लेना। ठीक है, बाद में खा लूँगा। अरे रे, कहाँ चला गया ये छोरा? एकदम मनमाना करता है। अब देखो कब आता है ये। अरे मंटू, कहाँ जा रहा है? अरे जा रहा हूँ बाजार, आज मछली लाऊंगा। अच्छा, मेरे बाबा के पास चले जाना, बड़ी बड़ी मछलियाँ बेचते हैं वो। हमें तो खाने की कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई भी मछली हो, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, हम तो खूब खाते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे काका, इनकी मछलियाँ कैसे दी? अरे मंटू, इन मछलियों का तो बहुत दाम है बेटा, तू खरीद पाएगा? एक बड़ी वाली मछली चाहिए थी। अरे नहीं, तेरे बस की नहीं है, ये मछली बहुत कीमती है। जा बेटा, आगे जा। काका, ये जो बगल में पड़ी हुई मछलियाँ हैं, ये? अरे ये तो खराब मछलियाँ हैं, सड़ गई हैं। इनको छोड़ो, इनको लेकर क्या करोगे? कोई इसे नहीं खरीदता है। ये मुझे दे दो ना। अरे अच्छा लो। कितने पैसे देने होंगे? अरे इस पचे हुए सड़े हुए मछली के कोई पैसे नहीं देने होंगे, जा तू यहाँ से। अरे भैया, एक मछली दे ही दे। हाँ, तेरे बाप ने मछली पैदा की है, फ्री में दे ही देते। फ्री में कोई चीज दी जाती है क्या? इतना मेहनत किया है तब जाके मछलियाँ पकड़ में आती हैं। इन मछलियों को फ्री में नहीं दे सकते। अम्मा देखो, मैं मछलियाँ ले आया हूँ। तुम कहती थी मछलियाँ नहीं ला सकते, देखो मैं मछलियाँ लेकर आया हूँ। अरे ये कैसी मछली लेकर आया है? किस गधे ने दे दिया तुझे? अरे रे, ये तो पची हुई मछलियाँ हैं।
अम्मा, लेकिन एक बार काट कर तो देखो, इसके अंडे खाएंगे हम। अंडे तो अच्छे होंगे ना? अरे रे रे पागल लड़का, तुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जो मन सो चीज उठा कर लेकर चला आता है। अम्मा एक बार देखो ना अम्मा। ला लेकर आ हसुआ, अभी दिखाती हूँ तुझे कैसे ये सड़ा हुआ पचा हुआ लेकर आ गया है। अरे रे रे, ये तो लग रहा है जैसे मोतियाँ हैं। वाह, ये तो सोने के हैं। ये अंडे सोने के हैं। अरे वाह, चलो इन्हें धोकर रख लेती हूँ। अम्मा ये क्या है? अरे ये तो मछलियों से भी ज्यादा कीमती है। अच्छा बेटा, दो जाकर जोहरी काका के यहाँ बेचाना, कहना अम्मा ने दिया है, वो अच्छे पैसे दे देगा और वो ईमानदार भी है। चोरी काका, अम्मा ने भेजा है और बोला है ये 2 मोतियों के दाम दे दो। अरे इतनी कीमती चीज बच्चे के हाथ से भेज दी है। तेरी अम्मा भी ना, उसे मुझ पर भरोसा ही कुछ ज्यादा है। क्या बताए मंटू, तुम्हारे बाबा और हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अचानक से तुम्हारे बाबा चले गए और सारा कुछ उस सेठ ने हड़प लिया। तुम लोग बेचारे गरीब हो गए। इन मोतियों की कीमत तो बहुत लगती है, बहुत कीमती मोती है ये ले बेटे, ये पैसे अच्छे से लेकर जा। थैला चुपचाप घर में ले जाकर दे देना पहले, और कहीं मत जाना। अच्छा काका, मैं ऐसा ही करूँगा। अम्मा अम्मा, ये लो, काका ने भेजा है। अरे रे रे, ला ला, यहाँ ला, घर के अंदर ला। अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया। बहुत सारा पैसा दिया है उन्होंने। अब ऐसा कर, तू जा और जाकर 5 बड़ी बड़ी रोहू मछलियाँ ले आना। आज तो मैं मन भर कर खाऊंगी। ठीक है अम्मा, अभी जाता हूँ, अभी ले आऊँगा। अरे आज तू फिर आ गया है। आज भी तुम्हें क्या सड़ा हुआ मछली चाहिए? नहीं नहीं, आज मुझे अच्छे वाले बड़े बड़े रोहू मछली दे दो। अरे इनके दाम बहुत है। हाँ हाँ, मैं पैसे लेकर आया हूँ। अच्छा ठीक है। अरे देखा, कल ये लेकर गया था सड़ा हुआ मछली, और आज ये 5 बड़ी बड़ी मछलियाँ कीमत चुमका कर लेकर गया। अरे ऐसा कैसे? अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भैया, ये तो गजब हो गया है। जरूर कोई बात है। चलो चलो, आज ही हम लोग पता लगाएंगे। रात में जाएंगे उसके घर, देखते हैं वो आपस में क्या बातें करते हैं। बातें करने से ही पता चल जाएगा असली खेल क्या है। हाँ भाई, जाना तो होगा। मौसी हूँ मैं। हाँ, मुझे बुद्धू बनाने चला है, अभी बताती हूँ। अरे रे रे, बेटा मंटू, खाना नहीं खाएगा? हाँ अम्मा, खाना खाऊंगा। चल चल बैठ बेटा, आज मैंने तेरे लिए बहुत सारे पकवान बनाए हैं। खीर है, आज लड्डू है, पूड़ियाँ है, सब्जी है, सब कुछ है। बहुत अच्छा अम्मा, अगर ऐसा है तो मैं खाऊंगा। देख बेटा, एक बात कहूँ? हाँ अम्मा, बोलो ना। सुन, मैं जो बात बता रही हूँ ना, वो बात किसी को ना बताना। हाँ हाँ अम्मा, नहीं बताऊंगा। और जब तक मैं ना बोलूँ, मुझसे कुछ पूछना भी मत। हाँ हाँ अम्मा, नहीं पूछूंगा।
देख, एक बार ना मैं बहुत सारी मछलियाँ लेकर आई थी और मैंने गड्ढा करके उस गड्ढे में बड़ी बड़ी कीमती मछलियाँ डाल दिया और फिर उस गड्ढे को भर दिया। कुछ दिनों बाद जब वो मछलियाँ सड़ने लगी, मैंने गड्ढे को खोला और जब मैंने गड्ढे को खोला, बाप रे बाप, उसमें इतना सारा सोना भरा हुआ था। वो सारा सोना से ही तो हम अमीर हुए हैं ना। लेकिन अम्मा, मैंने कहा था ना तुझे कोई सवाल नहीं करना है। अच्छा अच्छा अम्मा, नहीं करूँगा। अरे रे रे, अब खा ले और ये बात गांव में किसी को ना बताना। नहीं अम्मा, नहीं बताऊंगा। और भाई सुन लिया ना, जान लिया ना असली कारण क्या है। अब हमें वैसा ही काम करना है। अरे हाँ भैया, अगर हमें फायदा होगा तो हम क्यों नहीं काम करेंगे। ठीक ही कह रहा है मंगरू। कालू भैया, चलो चलो, पहले मछलियाँ पकड़ते हैं। कल तो मुझे तो नींद ही नहीं आएगी आज रात भर। कल चलेंगे और नदी में ढेर सारी मछलियाँ पकड़ेंगे, मछलियों को भर देंगे। उसके बाद हमारे पास भी बहुत सारा सोना हो जाएगा। अच्छा, चलो कल चलते हैं। अरे कालू भैया, थोड़ा और मछलियाँ पकड़ो। जितनी ज्यादा मछलियाँ होंगी उतना ज्यादा सोना और क्या मजा आ जाएगा। अरे ये जो हमने इतनी सारी मछलियाँ पकड़ी है ना, कम से कम 25-30 हजार की हैं ये मछलियाँ। तो क्या हुआ, सोना तो हमें लाखों का मिलेगा, करोड़ों का मिलेगा। 20-30 हजार में क्या हो जाता है। अरे एक हांडी को चलो बाजार में बेच आते हैं। अरे भैया, तुम तो एकदम बुद्धू हो। एक रात इंतजार करोगे तो कल हमें सोने की मछलियाँ मिलेंगी। सारी मछलियाँ डाल दो, परेशान मत हो, हम बहुत अमीर हो जाएंगे रातों रात। चलो चलो भाई, अब अपने अपने घर चलो। अरे आज बाजार नहीं गए आप? अरे अब हमें बाजार जाने की जरूरत नहीं होगी। इतना सोना और इतना धन आएगा कि हम माला माल हो जाएंगे। अच्छा जी सुनो, जब धन आए ना, सबसे पहले मेरे लिए गहने बनवा देना। अरे एकदम, तुम जो जो बोलो वो कर दूंगा मैं। अरे खाना खा लो, दिन भर इधर उधर रहते हो, आज न जाने घर में क्यों पड़े हुए हो। अरे भाग्यवान, तुम तो हमेशा मुझे कोसती रहती हो। देखना, कल देखना मेरे पास कितना धन आ जाएगा। हाँ, और इतना सोना, इतना चांदी कि मैं तो तुम्हें नाप दूंगा उससे। अच्छा, कौन सा खजाना लग रहा है तुम्हारे हाथ में? अरे देख लेना कल, तुम मुझे हमेशा कम समझती हो, कल मैं बताऊंगा तुम्हें। ये लो जी, खाना खा लो। अरे क्या लेकर आई हो, धत हटाओ इसे, ये कोई खाना है? गरीबों का खाना है ये। कल देखना मैं तुम्हारे लिए कितना बढ़िया खाना लाऊंगा, एकदम मजेदार। ठीक है जी। ये तो एकदम बावली है। मैं तो सोचता हूँ मेरे पास एक बार ज्यादा धन आ जाएगा तो मैं दूसरा ब्याह रचाऊंगा। ये मेरे लायक नहीं है। हाँ।
खोलो खोलो भैया, जल्दी जल्दी इस गड्ढे को खोदो, निकालो। हाँ भाई निकाल ही रहे हैं, इतना परेशान क्यों हो रहा है? अरे भैया सोना देखने की लालच है और क्या। अरे अरे ये क्या, ये सारी मछलियाँ तो सड़ गई हैं। ये कहाँ सोना बनी? देखा ना, मैंने कहा था एक टोकरी मछली बचा लेते हैं, उसे कम से कम बाजार में बेचेंगे तो हमें ठीक ठाक पैसा मिलेगा। लेकिन तुम लोग हो ना, तुम लोगों पे लालच सवार था। अरे ये क्या कह रहे हो कालू भैया, ये सब कुछ तो तुमने ही दिमाग लगाया था अब मछलियों को गड्ढे में रखने का। हाँ हाँ, अब तो तुम लोग मुझे ही दोष दोगे। लगता है जैसे तुम दोनों चाहते ही नहीं थे। अरे तुम लोग भी तो यही चाह रहे थे। अरे मुझे लग रहा है कालू भैया उसने हमें बेवकूफ बनाया, शायद कोई और कारण होगा। चलो चलो, हमारा अपना काम धंधा ही ठीक है। अब बेकार में अचानक से धन पाने के लालच में हम तो अपना धन भी गंवा बैठे, 2 दिन की कमाई भी चली गई। चलो तुम लोग एकदम नालायक हो। अरे भैया आपस में झगड़ा मत करो, अब जब गलती हो गई सो हो गई, चलो अब। अरे रे सुन बावले, मैं मौसी हूँ मौसी। यूं ही लोग मुझे मौसी नहीं कहते हैं। घर की बात बाहर बिल्कुल ना बताना, ये कभी ना बताना हम अमीर कैसे हुए। अम्मा ठीक कहती हो तुम, मैंने सुना है तीनों वहाँ गड्ढे डालकर मछलियाँ डाल रहे थे और वो सोच रहे थे सोना बन जाएगा। देखा ना, मैंने समझ लिया था वो मेरे घर में ताका झाकी कर रहे हैं, हमारी बातें सुनना चाह रहे हैं। लेकिन मैं मौसी हूँ मौसी, यूं ही मौसी नहीं बन जाती हूँ। अब मैं जाऊंगी टीकू सेठ के पास, चल तू मेरे साथ, और टीकू सेठ से अपना पूरा जमीन वापस लूंगी। अरे मौसी क्या बात है? मौसी बड़े दिनों बाद आई हो, बताओ मौसी चाय पियोगी क्या? नहीं नहीं, मुझे किसी की चाय वाय नहीं पीनी। अरे रे चुपचाप मेरे जमीन के कागजात वापस कर दे, मैं पैसे लेकर आई हूँ। ये ले थैली में ये पैसे हैं, मेरा जमीन मुझे वापस चाहिए, मेरा बेटा उस पे खेती करेगा। अरे मौसी सुना है मैंने, रातों रात तुम अमीर बन गई हो। चलो कोई बात नहीं है, मुझे तो अपने पैसे से मतलब है। अब मुनीम जी जरा इनके जमीन के कागजात दे दीजिए। हाँ मालिक, अभी देता हूँ, आप कहें तो एकदम से। ये लो मौसी, चल बड़ा आया। सारे कमीनों ने मेरे जमीन को हड़प कर रखा था, अब मैं अपने जमीन पर खुद से खेती करूंगी, मेरा बेटा भी खेती करेगा। और फिर वो वहाँ से लौट आए। अब मंटू बहुत खुश था, मीनू मौसी भी खुश थी, अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। अरे जग्गू क्या कर रहा है बरामदे में? जरा रसोई में आ रहा हूँ अम्मा। चलो अब तो सारा खाना बन गया, पोटली बांध देती हूँ। अरे जग्गू इतनी बार आवाज लगाया, घर के अंदर क्यों नहीं आ रहा था? अम्मा बस आ ही रहा था, थोड़ा खेलने लगा। बदमाश कहीं का, कितनी बार मैंने कहा है बातें एक बार में सुना कर। ये ले पोटली लेकर जा और बाबा को खेतों में खाना दे आना। ठीक है अम्मा, जाता हूँ मैं। अरे मुझे संदेश खाने का मन कर रहा है।
काका मुझे एक संदेश दोगे? अरे पैसे लेकर आया है, यूं ही चला आया है। मुफ्त की रेवड़ियाँ बट रही है क्या यहाँ पर? संदेश दोगे? पैसे दो और संदेश लो। नहीं काका, अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर हटो, मैं जानता हूँ तू उस कालू का बेटा है ना। कालू तो खुद फक्कड़ है, उसकी जेब में तो अठन्नी नहीं रहती है और तुझे भेज दिया। चल हट यहाँ से, सुबह सुबह मेरे दुकान का माहौल खराब मत कर और ग्राहक आएंगे। बोहनी खराब करने की कोशिश न कर, निकल। अरे बाप रे, थक गया हूँ बुरी तरीके से। बस अब बारिश हो जाए, बारिश का ही इंतजार है। एक बार बारिश हो जाए और कोई दिक्कत नहीं होगी, फसल खड़ी हो जाएगी बस। अरे जग्गू बेटा आया है मेरा, आता हूँ बेटा। क्या बात है जग्गू, रो क्यों रहा है तू? बाबा मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। अरे वो तो ठीक है, पर तू रो क्यों रहा है? कुछ नहीं बाबा, यूं ही बस। अरे क्या बात है, सच सच बता मेरा बेटा, क्यों रो रहा है? बाबा मुझे संदेश खाना था, मंगरू काका ने मुझे संदेश नहीं दिया, ऊपर से बहुत सारी बातें कह दी। काका ने कहा तुम भिखमंगे हो, तुम्हारे बाबा के पास कुछ भी नहीं है, अठन्नी भी नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा बाबा। अरे तू छोड़, वो मेरा दोस्त है ना, इसीलिए कभी कभी ऐसे मजाक करता रहता है। मैं तुझे संदेश खिलाऊंगा, तू परेशान मत हो। अभी चल मेरे साथ ये खाना खा ले, मैं अभी तुझे कुछ पैसे दूंगा। तू इधर से जाएगा ना तो जाकर संदेश खरीद लेना, ठीक है ना? अच्छा बाबा, तुम पैसे दोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। खा ले, पहले मेरे साथ ये वाला खाना तो खा ले। बाबा अब मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये ले 10 रुपए और ले जाकर दे देना मंगरू को, कहना तुझे कुछ संदेश दे दे। ठीक है बाबा। काका, ओ काका। आ गया मुफ्तखोर, फिर से मुफ्त में चाहिए क्या? नहीं काका, इस बार पैसे लाया हूँ, ये देखो, ये लो 10 रुपए। अरे हटा इस 10 रुपए को, फटे चिटे नोट उठाकर ले आता है। गांव में ये नोट नहीं चलते हैं। बाप के पास होगा कहीं किसी जमाने का ये 10 का नोट, उसने भेज दिया। लेके निकल यहाँ से, फूट यहाँ से। चले आते हैं कहाँ से सुबह सुबह। आज तो पता नहीं मेरा दिन खराब कर दिया इस लड़के ने। अरे क्या हुआ जग्गू, क्यों रो रहा है? अम्मा मैं मंगरू काका के पास गया था, ये नोट लेकर बाबा ने दिया था और बोला था संदेश ले लेने पर उन्होंने नोट फेंक दिया और बोला फटे चीटे नोट है, इसके संदेश नहीं मिलते हैं। अरे बाबा ने तुझे वो नोट दे दिया होगा, बाबा के पास तो अभी पैसे ही नहीं है। छोड़ दे बेटा, जिद नहीं करना चाहिए, बाबा अभी खुद ही परेशान है। खेत में बारिश नहीं हो रही है, बारिश होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी तो हमारे साल भर के खाने का जुगाड़ होगा। वो खुद ही परेशान है बेटा, तू और परेशान मत कर। ठीक है अम्मा। अरे रे देख, वो तो जग्गू है ना? हाँ वो तो जग्गू ही लग रहा है। चलो ना आज जग्गू को बुद्धू बनाते हैं। कैसे? अरे चलना पूछते हैं। अरे जग्गू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस यूं ही। कुछ खाने का मन कर रहा है क्या? संदेश खाएगा क्या? खाने का मन तो कर रहा है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं नहीं खा सकता। अरे तू परेशान मत हो, मैं तुझे खिलाऊंगा, यही रह। ये ले खा ले। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मैंने कहा ना मैंने खरीदे हैं, तू क्यों बेकार में परेशान हो रहा है? खा ले ये संदेश।
अरे यहाँ से संदेश कम कैसे हो गए? किसने संदेश चुराया है? अरे अरे देखो ना काका, इस लड़के ने चुरा लिया है। काका, जग्गू एक नंबर का चोर है। अरे तेरी तो, सुबह से तूने आज मेरा दिन खराब कर दिया और उसके बाद अब तूने संदेश चुरा लिए। हाँ, तेरी इतनी मजाल। नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराए। इन्होंने कहा, इन्होंने खरीदा है, इन्होंने दिया हमें। अरे झूठ बोल रहा है, देख झूठ बोल रहा है ना। मुन्नू बता तू। हाँ हाँ, ये तो झूठ बोल रहा है, इसने चुराया। हमने मना भी किया, हमने कहा मत चुराओ, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसने कहा मेरा दिमाग बहुत तेज है, देखना मंगरू काका को पता भी नहीं चलेगा, इतनी सारी संदेश है। अच्छा, तो तू इतना चालाक है कि मुझे बेवकूफ बनाने की सोचने लगा। ठहर जा। नहीं काका, मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं चुराया काका, इन्होंने मुझे दिया, इन्होंने मुझे फंसा दिया काका, मेरी गलती नहीं है। अभी चल चल, मैं तुझे पहले तेरे घर लेकर चलता हूँ, बाद में दुकानदारी करूँगा। चल पहले तेरी माँ को बताऊँ किस नालायक चोर को पैदा किया है अपने घर में। देखा ना कैसा फंसाया, मजा आ गया। साला बहुत होशियार बनता रहता है। लेकिन उसे मार पड़ेगी मंटू भैया। अरे पढ़ने दे, कौन से हमारे चमड़े पर पड़ रही है, उसके ऊपर पड़ रही है, वो भुगत रहा है, हमें क्या। चल। अम्मा, अम्मा बचाओ, अम्मा, अम्मा, ओह लग रही है, आप मुझे मत मारो, छोड़ दो। अरे रे रे, क्यों मारे जा रहे हो मंगरू भैया, छोड़ो उसे, बच्चा है मंगरू भैया, क्यों मार रहे हो उसे। अरे तुम्हारा ये बच्चा कितना बुरा बन चुका है, क्या तुम्हें पता है? इसने आज मेरे दुकान से चोरी की। मैं वहाँ 2 पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ, तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से चोरी करना क्या अच्छी बात है? नहीं नहीं, चोरी करना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मैंने कभी अपने बेटे को चोरी करना नहीं सिखाया है, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता है। अरे तुम्हारे बेटे ने मेरे दुकान से संदेश चोरी की। मुन्ना ये क्या कह रहे हैं? नहीं अम्मा, मैंने चोरी नहीं किया, वहाँ मंटू था और मुन्नू थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने संदेश खरीदा है, उन्होंने बोला खा लो, मेरे तरफ से है, तो तूने क्यों ले लिया? तुझे नहीं लेना था, जब तूने किसी चीज को खरीदा नहीं, तूने क्यों ले लिया? छोड़ दो, मैंने पहले ही बहुत मारा हुआ है और मत मारो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाओ। अब चोरी चकारी पर उतर आए हैं। हाँ, तुम दोनों मेहनत करके पैसा कमाओ ताकि कम से कम अपने बच्चों को मनचाही चीज खिला सको, वरना ऐसे ही चोर निकलेंगे तुम्हारे बच्चे। अम्मा मत रो अम्मा, मैंने चोरी नहीं की है, मुझे मुन्नू और मंटू ने फंसा दिया है, मैं चोर नहीं हूँ अम्मा। अरे तू चोरी नहीं कर सकता है मुझे पता है, लेकिन देख बेटा आज क्या हुआ, कितनी बदनामी हुई और ये बात गांव में फैल जाएगी। कोई बात नहीं अम्मा, तुम मत उदास हो। अम्मा मैं आता हूँ, थोड़ा तालाब के पास से। कहाँ जाएगा तालाब में, छोड़ दे, नहीं जाना है। आता हूँ अम्मा, यूं ही घूम कर आता हूँ। ठीक है, जा जल्दी आ जाना। अरे बच्चे, क्यों उदास बैठा है यहाँ पर? मेरी वजह से आज मेरी अम्मा बहुत दुखी है। क्या हो गया?
अरे इतनी सी बात के लिए तू इतना परेशान है? परेशान मत हो, जो अच्छे होते हैं ना उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, उनके साथ कभी बुरा नहीं होता है। पता नहीं, लेकिन अब तो मेरे बाबा भी आएंगे और बाबा भी परेशान होएंगे। मुझे घर जाने में डर लगता है, बाबा क्या सोचेंगे? मैंने चोरी नहीं की। अरे मैं जानती हूँ तूने चोरी नहीं की, लेकिन घर तो जाना चाहिए ना। और ये ले, ये मैं तुझे एक संदेश दे रही हूँ, इसे अपने घर के आंगन में रोप देना। देखना संदेश का बड़ा सा पेड़ होगा, उसमें ढेर सारे संदेश फलेंगे। जितनी मर्जी उतनी तू खा सकता है और उतनी मर्जी बेच पाओगे। अच्छा, आप सच बोल रही हो? हाँ बिल्कुल सच। अरे कहाँ चला गया जग्गू? मेरी गलती है, मैंने उसे जाने ही क्यों दिया। जग्गू मेरा बेटा, कहाँ चला गया तू? अरे क्या हो गया बिजली, क्यों चीख चिल्ला रही हो? देखो ना जी, जग्गू कहाँ चला गया है? जग्गू घर नहीं आया है। अरे जग्गू तो कभी ऐसा नहीं करता है, वो कहाँ चला जाएगा, घर में ही होगा। नहीं, घर में नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा चलो चलते हैं साथ, ढूंढ कर लाते हैं उसे। अरे जग्गू क्या कर रहा है यहाँ पे? चल, यहाँ बैठे बैठे समय बर्बाद कर रहा है। बाबा मैंने चोरी नहीं की। अरे मैं जानता हूँ, तेरी अम्मा ने रास्ते में मुझे सब बताया। मेरा बेटा कभी चोर नहीं हो सकता है और मुझे तुझ पर भरोसा है। ऐसे तो तू परेशान मत रह, चल चल घर चल। देख बारिश होने वाली है, अब बारिश होगी और हमारी फसल होगी अच्छी, फिर हम लोग खूब खाएंगे संदेश। देख लेना, मंगरू काका के ही हाथों से बनवाऊंगा और तुझे भी खिलाऊंगा। एकदम परेशान मत हो। अरे जग्गू आना, क्या गड्ढा कर रहा है? कुछ नहीं बाबा, बस एक बीज है, थोड़ा सा इसे रोप देता हूँ, फिर आता हूँ। चला तो सही। क्या करने लगा ये लड़का ना, बिल्कुल भी सुनता नहीं है। अरे किसान का बच्चा है, कुछ लगा रहा है, लगाने दो, बीज ही तो है। देखा बिजली, देखो मैंने खेतों में बीज लगाया, अब बारिश हो गई। अब देखना कितनी बढ़िया वाली फसल होगी। मैं तो इंतजार ही कर रहा था बारिश का। बस अब बारिश हो गई ना, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे वाह, ठीक कहा था अम्मा ने। देखो बूढ़ी अम्मा ने जो बीज दिया था, उससे कितने सारे संदेश आए हैं। वाह वाह, अरे वाह। अम्मा जल्दी आओ, बाबा बाहर आओ जल्दी, देखो तो सही क्या है। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है तू? अरे ये कौन सा पेड़ है? ये तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो मैंने भी नहीं देखा, इसमें तो संदेश लगे हैं। संदेश के पेड़ होते हैं? नहीं, संदेश के तो कोई पेड़ नहीं होते हैं। मैं तो किसान हूँ, मुझे सब पता है। मैंने अपने बाप दादा के समय से किसानी देखी है, लेकिन कभी संदेश का पेड़ नहीं देखा। जग्गू सारी बात बताता है। नहीं नहीं, हमें ऐसे कोई पेड़ नहीं चाहिए, हमने कभी इस तरह का कुछ खाया नहीं है। लाओ जी कुल्हाड़ी, काट कर हटाओ इसे। नहीं अम्मा, इसे मत काटो, मैं संदेश खाऊंगा, ये संदेश है। अरे बेटे, पता नहीं क्या चीज है, संदेश कभी पेड़ पर नहीं उगा करते।
अरे इस पेड़ को मत काटो। हाँ, संदेश पेड़ पर नहीं उगा करते, लेकिन जादू से सब कुछ होता है। ये पेड़ मैंने दिया है जग्गू को। जग्गू जब तक चाहे जितने संदेश खाना चाहे खा भी सकता है और बेच भी सकता है। ये मेरे तरफ से जग्गू को इनाम है। अरे बूढ़ी अम्मा, लेकिन अरे कुछ नहीं लेकिन वेकिन, परेशान मत हो, तुम इसे रहने दो। अरे वाह, मजा आ गया। हाँ जी, संदेश खाकर तो मजा आ गया। बाबा एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोल बेटे। बाबा, मैं अपने दोस्तों को एक टोकरी संदेश देकर आऊं, वो भी खाएंगे। अरे दोस्तों को ही क्यों, चल पूरे गांव में बांट कर आते हैं संदेश। अरे रे रे, ये कहाँ से संदेश बनवा रहा है? क्या स्वाद है कलमुहे, बड़ा अच्छा स्वाद है। कहाँ से लेकर आया? अरे मौसी, आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनती हो? अब गुठलियाँ गिनती हो तभी तकलीफ होती है। अरे रे रे, मौसी हूँ मैं। बेटा कितनी देर छिपाएगा? मुझे गांव का सब कुछ पता है, उड़ती चिड़िया को देखकर बता सकती हूँ। अरे मौसी, तुम्हें अगली बार मैं संदेश नहीं दूंगा, याद रखना। अरे रे नहीं नहीं, अब 2 संदेश और दे दे। ये लो मौसी, जितनी मर्जी चाहिए उतनी लो। खजाना जो हाथ लगा है। चलो भाई, चलो आगे चलो। अब मंगरू भाई, ये लो एक टोकरी संदेश तुम्हारे लिए। अरे ये संदेश कहाँ से लाए? अरे कहीं से भी लाया, ये लेकिन तेरे लिए है। लेकिन याद रखना, तूने मेरे बेटे को एक संदेश नहीं दिया था। अरे भाई क्या करूँ, अब मेरा तो धंधा है ना, क्या करता। ऐसे तो ठीक नहीं था। तूने झूठी चोरी के इल्जाम में मेरे बेटे को बहुत मारा मंगरू, अच्छी बात नहीं है। अरे गलती हो गई भैया, माफ कर दो। अपने लिए अच्छा सा घर भी बनवाता है।